हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे नव संवत्सर में नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा किस तरह से करें ताकि आपके आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि हो। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 1943 सूर्योत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन मंगलवार। चतुर्थी दोपहर 3:46 तक, कृतिका नक्षत्र दोपहर 4:51 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:12 से 4:45 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं माँ कुष्मांडा की। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। तो चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली माँ कुष्मांडा देवी का यह चौथा स्वरूप है। मान्यता है कि सिंह पर सवार कुष्मांडा सूर्यलोक में वास करती हैं और जो क्षमता किसी अन्य देवता में नहीं है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाधारी हैं। अस्त्र शस्त्र के साथ माँ के एक हाथ में अमृत कलश भी है। मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उस समय भयंकर अंधकार का साम्राज्य था। देवी कुष्मांडा, जिनके मुखमंडल में सैकड़ों सूर्य की प्रभा प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई और मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलक झपकनी शुरू हुई। और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है उसी प्रकार कुसुमथर अर्थात फूल के समान माँ की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और माता कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। तभी से माता का नाम कुष्मांडा हुआ। वैसे कुष्मांडा एक फल भी है जो कुम्हड़े के नाम से जाना जाता है। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और जिसके कारण इन्हें अष्टभुजा के नाम से जाना जाता है। कुष्मांडा के हाथों में कमंडल और धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और माला धारण किए हुए। देवी कुष्मांडा की उनकी सवारी सिंह है और माता वर मुद्रा में सभी भक्तों को रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। ऐसी कुष्मांडा की उपासना करने से देवता, ऋषि, आचार्य सभी तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, यानी दैविक तापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत के अधिष्ठात्री हैं। सृष्टि की रचना जब से हुई तब से लेकर आज तक माँ कुष्मांडा की कृपा से ही संसार का चलन हो रहा है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा शांत मन से करें। दुर्गा के चौथे दिन पूजा का विधान वैसे ही जैसे चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, इस दिन भी सारे देवताओं का स्थापन यानी गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृकाओं का पूजन करें। इसके बाद माता के परिवार में देवी की पूजा कर लें और उसके बाद हाथ में कमल का फूल लेकर के प्रणाम करें। फिर देवी की पूजा के पश्चात भगवान शिव की पूजा करें, भगवान नारायण की पूजा करें, आरती करके फिर पुष्पांजलि करें, भोग लगाएं। तो इस प्रकार से अगर कोई माँ कुष्मांडा की पूजा करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए आइए देखते हैं अब हमारे दर्शकों का फ़ोन का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं रिया। रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। रिया जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। रिया जी, मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते, बताएं। जी पंडित जी, मैं तेलीकोट खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। जी एक बार फिर से बताएं। तेलीकोट खरसिया, जिला रायगढ़ से बोल रही हूँ। तेलीकोट खरसिया से बोल रही हूँ, बताइए बेटा। पंडित जी, मेरे को अपना भाई का भाग्य जानना है। उसका जन्मदिन है 5/2018 को, 5 जनवरी 2018 को। और जन्म समय? जन्म समय लगभग 8:30 सुबह। और जन्म स्थान? जन्म स्थान खरसिया, तेलीकोट।
बताइए बेटा, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, उसका आगे वाला भविष्य क्या होगा, वो आगे में क्या करेगा, ऐसा कुछ जानना है। देखते हैं भविष्य कैसा रहेगा। अभी क्या कर रहा है भाई? अभी तो 5 साल का है और बहुत बदमाशी करता है लगभग। चलिए, बहुत। अभी तो 4 साल का है, बहुत बदमाशी करता है, आगे चल करके क्या करेगा भाई की बड़ी चिंता। बहन जी, आपके भैया का जन्मलग्न मकर है और उनकी राशि सिंह है, उनके लग्न में केतु, मतलब बहुत टैलेंटेड हैं। उनके 11वें स्थान में बुध बहुत सेंसिटिव हैं, 10वें स्थान में मंगल गुरु खूब फायरी हैं, 12वें स्थान में सूर्य बुध शनि। मुझे से लगता है हेल्थ को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। क्या करना चाहिए? ये बच्चा आगे चल करके खूब सारा टैलेंट रखेगा और जब एग्जैक्टली 17 साल का होगा ना, वर्ष 2035 में इस बच्चे की जो ग्रह दशाएँ हैं, मुझे से लगता है कि ये आगे चल करके मैथ्स और कॉमर्स लेकर के पढ़ाई करेगा और आपका नाम रोशन करेगा। जी जी, धन्यवाद पंडित जी। थैंक यू बेटा। जी जी, विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मुझे अपने छोटी बहन के बारे में पूछना है। उसकी बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 1 सितंबर 1988। जन्म समय? जन्म समय सुबह 11 से 11:30 के बीच। जन्म स्थान? मनेन्द्रगढ़। उसके विवाह का योग कब बन रहा पंडित जी, और उसका स्वास्थ्य भी थोड़ा थोड़ा खराब रहता है। चलिए आइए देखते हैं। इनका जन्मलग्न तुला है, इनकी राशि जो है वो मेष है। मैं देखता हूँ कि सप्तमेश मंगल 6ठे स्थान में, 3रे स्थान में शनि, ये दोनों ही विवाह में बाधा हैं और इसके लिए शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराने। वर्ष 2023 में इनका विवाह होगा, नवंबर के आसपास में। जहाँ तक सवाल स्वास्थ्य का है, जब कभी भी द्वितीय 6ठे स्थान में हो तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कई बार स्वास्थ्य खराब रहता है और एनर्जी लेवल भी काफ़ी वीक रहती है। इस समय राहु की महादशा और राहु की महादशा में राहु का ही अंतर चल रहा है। मतलब जो भी होगा जुलाई 2022 के बाद में बेहतर स्थिति होगी। इस समय स्वास्थ्य में भी बेहतरी दिखाई पड़ेगी और इनके जीवन में शादी जैसे उपक्रम भी बड़ी आसानी से हो पाएंगे। हालांकि बृहस्पति भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं, बृहस्पति तृतीयेश होकर के और रोगेश होकर अष्टम स्थान में, मतलब तनाव इस समय भी बढ़ा रहेगा। मगर इस समय कुछ अच्छे उपक्रम हो सकेंगे। मगर 2 चीज़ें ध्यान रखिए कि इस बच्चे के लिए अभी इस वक्त राहु की शांति और जुलाई के बाद गुरु की शांति करा लें। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं तो कल्याण होगा। जी सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 22/10/1970। समय बता दें। समय है सुबह 8:30 बजे का, डवानी अलवर। जन्म स्थान अलवर। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैंने जो कुछ भी जीवन में अर्जित किया था यानी कमाया था, वो कहीं किसी के बहकावे में आके प्रॉपर्टी में लगा दिया था और वो पूरा का पूरा डूबा हुआ है करीबन 7 साल से जी। और उस पे केस भी काफी चल रहे हैं और राजीनामे की भी करता है। तो पैसे आएंगे या वापस नहीं आएंगे? कैसी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा ली कि सिर्फ एग्रीमेंट किया हुआ है? सर, जेडी अप्रूव के लिए किसी ने बोला था प्लॉटों के लिए, तो मैंने जीवन भर का कमाया हुआ पैसा उसमें लगा दिया था जी। और वो धोखा दे करके, फर्जी पट्टे दे करके भाग गया। तो उसको पकड़वा भी दिया है पुलिस में, सेंट्रल जेल में है, कोर्ट में तारीखें निकलती हैं और वो आने को पैसे देने को बोलता है। अब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वापस? चलिए आइए देखते हैं डूबा हुआ पैसा मिलेगा या नहीं। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी कर्क है। हालांकि बृहस्पति अष्टम स्थान में है, मगर 12 अप्रैल को बृहस्पति 9वें स्थान में चले जाएंगे। लग्न में शुक्र है, थोड़ा सा तनाव। 11वें स्थान में मंगल, लाभ की स्थिति है। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी हानि होगी, मतलब आपका डूबा हुआ पैसा पक्के तौर पर मिल जाएगा ऐसा दिखाई पड़ता है, पर उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। सितंबर 2021 से लेकर मई 2024 के बीच में गुरु के अंतर दशाएँ चलेंगी। शुक्र में गुरु का अंतर है। गुरु आपकी जन्म कुंडली में द्वितीयेश और पंचमेश होकर के 12वें स्थान में है। तो मुझे से लगता है थोड़े बहुत पैसे आपको आने वाले 3 वर्षों के भीतर मिल जाएंगे। करना क्या चाहिए? आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें। इसके अलावा एक 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, फायदा होगा। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी बताइए राजीव जी। हेलो। राजीव जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको?
हेलो, राजेश शर्मा बोलो। राजीव जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? मिल गई। हाँ, तो फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बता दें। ये जी 11/4/95। एक बार फिर से बताएं। 11/4/95। 1995। हाँ, आप अच्छी जगह आकर के सिग्नल पे बात करें, मुझे ऐसा लगता है आप। अच्छा जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम, और टाइम बता दें। हेलो। टाइम 5:50 शाम को। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान अम्बाला कैंट। 12:50 शाम कैसे होगा? दोपहर होगा। 5:50 बोला। 5:50 PM। जी, क्या जानना चाहते हैं? ये बेटे का है, इसके बताइए कि इसकी नौकरी अच्छी चलेगी आगे और शादी कब होगी। चलिए आइए देखते हैं इसकी शादी कब होगी। जन्मलग्न कन्या है, राशि इसके सिंह है, इसके सप्तमेश बृहस्पति हैं। सप्तमेश बृहस्पति तीसरे स्थान में, मतलब मुझे नहीं लगता है कि शादी में कोई बड़ी परेशानी है, सिवाय इसके कि शनि से आक्रांत बृहस्पति है। इसलिए हो सकता है कि उसकी अपनी शादी में चॉइस हो। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण कराएं। इस बच्चे की शादी से पहले अर्क विवाह कराएं। अर्क विवाह शनिवार या रविवार को कराया जाता है। और जहाँ तक सवाल, इस समय शनि की ही अंतर्दशाएँ चल रही हैं, मतलब ऐसा लगता है कि इस बच्चे की शादी जून 2023 के पहले हो जाएगी। मतलब जल्दी से आप शादी की तैयारी करें। जहाँ तक सवाल नौकरी का है, तो नौकरी इसकी कंटिन्यू रहेगी, चिंता की कोई बात नहीं। योगिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? योगिता जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, हेलो, मेरी बेटी के बारे में जानना है। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 15 फरवरी 97। 15 फरवरी 1996। और समय बता दें। 97 समय बता दें। 12:31 और 97 है सर। दोपहर का, रात का? दोपहर का। 12 जन्म स्थान? रायपुर। जन्म स्थान रायपुर। हाँ, क्या जानना चाहती हैं? है। हाँ, एक बच्ची ना IAS का तैयारी कर रही है, तो कब तक सफलता मिलेगा करके जानना था। योग कब तक का बन रहा है? IAS की तैयारी कर रही हैं, आगे कैसा होगा? हाँ, योग कब तक बन रहा है बनने का? आपकी आवाज बहुत कम है। एक तो मैं वैसे ही बहिर हूँ और आवाज एकदम नहीं है। IAS का तैयारी कर रही है, योग कब तक बन रहा है सफलता का करके जानना है। चलिए आइए देखते हैं। आपके बेटी का जन्मलग्न वृषभ है, राशि आपकी बेटी की वृषभ है। IAS की तैयारी कर रही है। भाग्य शनि 11वें स्थान में है और अच्छी स्थिति में है, मगर 5वें स्थान में मंगल के साथ में राहु। थोड़ी सी एकाग्रता कम है। अगर एकाग्रता बढ़ाए तो जरूर सफलता मिल जाएगी। जहाँ तक सवाल ग्रह दशाओं का है, तो हम देख पा रहे हैं कि इनकी केतु की अंतर दशाएँ चल रही हैं। मतलब जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन की संभावनाएं बन सकती हैं। केतु राहु में केतु का अंतर चल रहा है और केतु स्थान परिवर्तन का संकेत है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़े परिवर्तन के साथ इन्हें लाभ जरूर मिल जाएगा। याद रखें कि शनि के साथ में केतु है। थोड़ा सा फ्रेंडशिप से समय निकाल करके पढ़ाई एकाग्रता से करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इन्हें एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का ओपल पहना दे। बच्चा शनिवार का व्रत करे, शनिश्चर मंत्र जप करे तो फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? महाराज पाले जी का। खुशी रह जाए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताओ ना। 4 जनवरी 1984। और जन्म समय? रात 10 बजे। और जन्म स्थान? उत्तर प्रदेश, लखनऊ। क्या जानना है भैया? नया काम मतलब पैसा नहीं टिका है। पैसा नहीं टिका है? हाँ, खर्चे बहुत हो जाते। अभी काम क्या कर सका? मैं कंस्ट्रक्शन से काम करता है। सिविल कंस्ट्रक्शन। सिविल कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं और पैसा नहीं रुकता है। चक्कर क्या है? हमारे यहाँ पैसा कैसे रुकता है ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी। पैसा रुकने के लिए 2 बातें हैं कि पैसा ठीक ठीक आवे और उसके बाद हम ठीक ठीक खर्च करें। मतलब कमाना और खर्च करना, ये दोनों ही कला है। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी राशि मकर है। आपका द्वादशीश चंद्रमा 6ठे स्थान में है। बहुत खर्च करने का रोग है। 3रे स्थान में मंगल के साथ में शनि, खूब ऊर्जा है। 4थे स्थान में शुक्र केतु। 5वें स्थान में सूर्य बुध गुरु। बहुत स्मार्ट है। अब सवाल यह है कि खर्चा बहुत ज़्यादा है और कमाई थोड़ी सी कम है। गुरु की महादशा में गुरु का अंतर है। कमाई ज़्यादा नहीं होगी, कमाई मध्यम होगी और इसी कमाई में आपको घर भी चलाना है और सेविंग भी करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमाई आपकी ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस
कोरोना काल में जितना अच्छा व्यापार होना चाहिए उतना अच्छा व्यापार है और काम भी आपका ठीक है। थोड़ा अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। एक 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन करें, गुड़ चने का दान करें तो फायदा होगा। शशिकला जी हैं। शशिकला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? शशिकला जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। मैं अपने बच्ची के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनका जन्म है 7/6/2004। जन्म समय सुबह 7 बजे के आसपास। जन्म स्थान चांपा, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहती हैं? मैं उनके पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ। ये बेटा है बेटी है? बेटी है। चलिए ये देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न मिथुन है, इसकी राशि मकर है, लग्न में मंगल के साथ में शनि। जब कभी भी किसी भी जातक का शनि लग्नस्थ हो या सप्तम भाव पर शनि किसी भी तरह से प्रभाव डालता हो और शनि इनके तीसरे स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है आमतौर पे डाइवर्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। और ख़ासकर तब जब राहु में शनि के अंतर्दशाएँ चल रही हो तो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा गंभीर बाधाएं आ सकती हैं। 19 फरवरी 2021 से ये दशा चल रही है और 25 दिसंबर 2023 तक चलेगी। मतलब पढ़ाई में इस समय काफ़ी बाधाएं हो सकती हैं। बाधाओं की वजह डिस्ट्रैक्शन है, दिमाग का कहीं एकाग्रता भटक रही है, इसके कारण ये परेशानी आ सकती। करना क्या चाहिए? शनि की शांति कराएं और एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें तो फायदा होगा। देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, मैं सेंधवा से बात कर रहा हूँ, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। जी जी, जन्म तारीख बताएं। 16 जुलाई 1976। 16 जुलाई 1976। और जन्म समय रात के 2:25। जन्म स्थान खरगोन, मध्य प्रदेश। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी शासकीय नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। क्या कौन सी किसकी जगह नौकरी कहाँ की है? शासकीय नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? अच्छा, अभी क्या शासकीय नौकरी नहीं कर रहे हैं? हाँ, अभी मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, शासकीय नौकरी नहीं है पर अतिथि मैं हूँ। चलिए आइए देखते हैं। शासकीय नौकरी नहीं है, ओवर एज भी हो रहे हैं, पर शासकीय नौकरी के लिए इच्छा करते हैं। सवाल है शासकीय नौकरी मिलेगी कि नहीं। आपका जन्म लग्न वृषभ है, राशि आपके कुंभ है, लग्न में बृहस्पति। मुझे ऐसा लगता है नौकरी तो पक्के तौर पर है, शासकीय नहीं कह सकता। भाग्य शनि तीसरे स्थान में है। शनि का व्रत करें, 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें तो काफ़ी हद तक आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। जहाँ तक सवाल नौकरी का है तो 17 जनवरी 2023 तक नौकरी मिलने की संभावना है। कोशिश कर लें, यदि सफलता मिल जाए तो बहुत अच्छा, वरना आपको नौकरी में आगे चल करके थोड़ा संघर्ष आ सकता है। तो करना क्या चाहिए? तो जब 2023 जनवरी का समय है तो समय शनि की शांति कराइएगा, काले तिल काले उड़द का दान करिएगा। जैसे मैंने कहा कि रूटीन में आपको एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का ओपल धारण करना चाहिए। शनिवार का व्रत करना चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए, तो इससे होगा फायदा। भुवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं जानना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य करता हो तो उस कार्य पता नहीं क्यों बाधा आ जाती है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 3 दिसंबर 1957। 3 दिसंबर 1957। समय बता दें। सर 8 और 9 बजे के बीच में, कभी सुबह शाम? सुबह। और जन्म स्थान भीमताल ग्याड़ानी। ये कहाँ पड़ता है? ये भीमताल से थोड़ा नीचे की तरफ। मतलब हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में है? नहीं, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। जी, जो भी काम करते हैं वो काम अटक जाता है। भुवन जी आपका जन्म लग्न धनु है, राशि आपकी मीन है, भाग्य सूर्य 12वें स्थान में है। सूर्य अगर भाग्य होकर 12वें स्थान में हो जाए, शनि से आक्रांत हो जाए तो बहुत हद तक ऐसी परेशानियां आ सकती हैं। करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेत। यदि शनि के कारण आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं तो शनि की शांति कराएं और शनि की शांति के लिए शनि मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, साथ में एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। उषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं?
पंडित जी प्रणाम आपको। जी जी, आपको भी प्रणाम। बताएं डेट ऑफ हाँ, बर्थ। मेरी 5/2/1957 है। सवेरे 5 बजे, मंगलवार, बसंत पंचमी का दिन है। जन्म स्थान? स्थान है कन्हान, महाराष्ट्र। क्या महाराष्ट्र में? हाँ, कन्हान जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ सर, मैं 2016 से हमेशा अस्वस्थ रहती हूँ। कुछ ना कुछ बीमारी मुझे लगी रहती है। अभी भी मेरे बाएं हाथ की तरफ शरीर में नसों की प्रॉब्लम रहती है। किसी न किसी प्रकार से मैं अस्वस्थ ही महसूस करती हूँ 2016 से। इसका क्या कारण हो सकता है सर? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न धनु है, राशि आपकी मीन है। अप्रैल 2022 यानी आपसे 2-4 दिन के बाद ही आपका बृहस्पति अनुकूल हो जाएगा। और 2016 से आप लगातार परेशान हैं क्योंकि मंगल की महादशा शुरू हो रही है और मंगल की महादशा में मंगल का अंतर है। मंगल आपका द्वादशीश है, मंगल आपका पंचमेश है, मतलब कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म वीक है। मुझे से लगता है आर्थराइटिस जैसी परेशानी है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। ये वीक मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा आहार का संयम रखें, तली भुनी चीज़ें बिल्कुल न खाएं, खट्टे तीखे से बचें, ठंड से बचें, पैरों में सॉक्स पहने और रुद्राभिषेक कराएं। सरसों के तेल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं, आप देखेंगे। इसके अलावा 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का मूंगा धारण, 4 कैरेट का टोपैज या पुखराज या 4 कैरेट का मूंगा धारण करें तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो दोस्तों ये तो था प्रश्नोत्तर काल। अब हम आपसे विदा लेते हैं स्वादिये के साथ कि कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।